नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। सवाल 10 बजे की शुरुआत करते हैं और आज जो खास मुद्दा हमने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के रखा है वो पाकिस्तान और भारत को लेकर के कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और आज हम बात उसी को लेकर के करने वाले हैं और कुछ सवाल आपके सामने रखने वाले हैं जिसमें किस तरीके से मुनीर आर्मी पूरी तरीके से एक्सपोज जो है वो होने वाली है। आज से मुनीर अब जेल में बंद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी फाइल को क्लोज करने में जुट गई है। इसके लिए पिछले 40 घंटे में पाकिस्तान में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना अब इमरान खान के मामले में ज्यादा किचकिच नहीं चाहती है। पाकिस्तान की एक अदालत ने अलीमा खान पर एक्शन लिया है। अलीमा खान ने जमानत के लिए जो राशि जमा की थी उसे कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की पहली कोशिश आलिमा को शांत कराने की रहने वाली है। आलिमा इमरान खान को लेकर के सबसे ज्यादा एक्टिव है और इमरान खान के करीबी रहे पूर्व आईएसआई चीफ फैज अहमद को सैन्य अदालत ने मामलों को लेकर के दोषी भी करारा है। 4 मामले सामने आए थे जिनमें दोषी करार दिया गया है। फैज को पाकिस्तान की कोर्ट ने 14 साल की सजा भी सुनाई है। शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह के मुताबिक जल्द ही इमरान खान के जेल को बदला भी जाएगा और वही पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता तरार के मुताबिक अब किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि इमरान हर मुलाकात में सेना के खिलाफ बोलते हैं। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इमरान की पार्टी शत्रु राज्य का मोहरा है, यानी कि भारत को यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कटघरे में रखा गया है और इसके बाद अब पूछा जा रहा है कि क्या काल कोठरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा इमरान खान को। स्पेशल बैरक का मतलब क्या है और ये जो प्रस्ताव पास हुआ है पाकिस्तान में ये वहां की आवाम से कनेक्टेड कैसे है। 40 घंटों का वक्त और 5 बड़े फैसले पाकिस्तान में लिए गए जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि पूर्व आईएसआई चीफ को इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है, इमरान खान की पार्टी पर बैन का प्रस्ताव क्यों है। और वहीं आपको बता दें इमरान मुनीर की जंग पार्टी परिवार को लेकर के सब खत्म होने वाला है। अब चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही। 40 घंटे में इमरान से जुड़े 5 बड़े एक्शन जो लिए गए। पहला, पाक की एक अदालत ने आलिमा खान पर बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही दूसरा बड़ा फैसला अब आपके सामने रख रहे हैं, फैज अहमद को 4 मामलों में 14 साल की सजा। अब देखिए 40 घंटे के भीतर 5 ऐसे बड़े प्रस्ताव पाकिस्तान कंगालिस्तान ने यहां पर सामने रख दिए है। जल्द इमरान खान के जेल को बदला जाएगा, सरकार इस पर विचार कर रही है। अब समझिए कि काल कोठरी भी चेंज की जाएगी, बैरक बदल दिया जाएगा, किसी को इमरान खान से मिलने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। जैसा हम पहले देख रहे थे जो यहाँ पर पार्टी से जुड़े लोग थे, उनकी बहनें थी, वो लगातार आवाज उठा रही थी कि मिलने दिया जाए। हालांकि अब इसको लेकर के भी रुख साफ हुआ है। पाक की पंजाब असेंबली ने इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। पूरी पार्टी को प्रस्ताव लेकर के यहाँ पर सामने आया है जिसमें पूरी पार्टी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। ये 5 बड़ा जो 5th टॉप मोस्ट जो बड़ा फैसला है वो सामने आया। खत्म होगा इमरान का सियासी खेल, ये बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से वो सेना पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं उसके बाद रिएक्शन में सरकार जैसे वहां पर शहबाज और मुनीर की रिएक्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत हैरत अंगेज है। पाक की एक अदालत ने यहाँ पर किस तरीके से ये फैसला सुनाया है, जमानत के लिए जमा राशि को जब्त करने का भी आदेश दे दिया सीधे सीधे। और इसके अलावा और जानकारी आपके सामने रख दे, इमरान खान के करीबी फैज अहमद 4 मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। जो भी जुड़ा हुआ है इमरान खान से उस पर नकेल कसी जा रही है। फैज को पाकिस्तान की कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ अब आपको बता देते हैं कि इमरान खान के जेल को बदला जाएगा, ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं और ये करीबी है शहबाज शरीफ के। इमरान खान से मिलने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। अता तरार, अब ये देखिए जो बयानबाजी सामने आ रही है जिसमें सीधे सीधे इमरान खान पर क्वेश्चन मार्क और सीधी तरीके से टारगेट करने की जो रणनीति है उसके तहत आगे बढ़ रहा है। पाक की पंजाब असेंबली में पीटीआई के खिलाफ प्रस्ताव भी पास हो चुका है। आप समझिए पाक असेंबली जो है पाकिस्तान में किस तरीके से इमरान खान को लेकर के हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ ये प्रस्ताव है, यानी कि सीधे सीधे बैन इमरान खान पर, बैन पीटीआई पर, बैन उनके करीबियों पर। अब सीधे उन्हें रोकने की कोशिश इस कदर करी जा रही है कि मुनीर
और शहबाज पूरे वर्ल्ड फोरम पर कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुके हैं। प्रस्ताव में इमरान खान की पार्टी को शत्रु राज्य का मोहरा बता दिया गया है, कह दिया गया है कि यहाँ पर दुश्मन के साथ मिलकर के इमरान खान जो है काम कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर पूरी तरीके से सख्त बैन लगा दिया गया है। बैन इस कदर लगाया गया है जिसकी वजह से पागल तक करार दिया गया। इमरान खान पागल है, कहा गया कि उनकी दिमागी स्थिति सही नहीं है, मनोस्थिति सही नहीं है। ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा किया गया। और अब आपको बताते हैं कि ये जो सियासी खेल है वो कैसे इमरान खान का खत्म होगा, क्योंकि लगातार काल कोठरी के अंदर उन्हें रखा गया है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये आरोप जो है उन्हीं की बहनें लगा रही है, उनकी बहनें लगा रही है आरोप। और साथ साथ अब ये जो बैन है इमरान खान की पार्टी पर, इसको लेकर के क्या कुछ सामने आ रहा है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पाक की पंजाब असेंबली में पीटीआई के खिलाफ ये प्रस्ताव जो है पूरी पार्टी के खिलाफ है, दर्शकों, इमरान खान के खिलाफ है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं विद्रोह की चिंगारी पाकिस्तान के भीतर, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध प्रांत हो या पाकिस्तान का पंजाब हो, वहां पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अब आपको बता दें, इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ और मुनीर आर्मी हो चुका है। ये पूरा मुकाबला पाकिस्तान में इस कदर चल रहा है, वहां पर जनता आवाम बड़ी संख्या में इमरान खान का समर्थन कर रहे हैं, इमरान खान के सपोर्ट में है। और यही खलबली जो है शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने का प्रस्ताव ये जो है ये पास भी इसीलिए करवाया गया है क्योंकि पूरी तरीके से वहां की जनता, वहां की आवाम जो है इमरान खान के लिए स्ट्रांगली आगे बात रख रही है, इमरान खान के सपोर्ट में सड़कों पर उतर रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त इमरान खान के डर से पूरी तरीके से मुनीर आर्मी, शहबाज शरीफ तिलमिलाए हुए हैं। प्रस्ताव में इमरान खान की पार्टी को शत्रु राज्य का मोहरा भी बता दिया गया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान, खास गेस्ट जुड़े हुए हैं, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखिए आप सभी मेहमानों को बड़ी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ हुसैन जावेद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कुणाल भट्टाचार्य सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा हुसैन जावेद जी से रहेगा। हुसैन जी, बहुत स्वागत आपका, वेलकम, गुड मॉर्निंग। लेकिन हो क्या रहा है ये पाकिस्तान में? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरी आपकी आर्मी, मुनीर साहब, शहबाज साहब, अता तरार साहब, और ये पूरी एक तरह से ब्रिगेड आपकी लग पड़ी है साहब। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, इमरान खान हो, उनकी पार्टी पीटीआई हो, उनके खिलाफ जिस तरह का क्रैकडाउन हो रहा था और जिस तरह से उनको प्रेस किया जा रहा था, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब चीजें ऐसा लगता है कि कुछ आगे बढ़ती जा रही। जैसे कल आपको खुद पता है, आपने अपने इंट्रो में भी बताया है कि बाकायदा एक बहुत अहम कोर्ट मार्शल की न्यूज आई है। अब जो है ये जनरल फैज थे, और ये भी सबको पता है जब वो DGISI थे तो वो इमरान खान के बहुत क्लोज थे, और शायद इमरान खान उस टाइम चाहते भी थे कि इन फ्यूचर ये जो साथ है उनका फैज साहब के साथ ये और भी आगे चले। तो ऑब्वियसली इसके बहुत ज्यादा फॉर रीचिंग इम्पैक्ट होंगे। ये जो जेल बदलने की नौबत क्यों आ रही है हुसैन जावेद जी? इमरान खान जिस जेल में, वहां पर क्या कोई दिक्कत, सिक्योरिटी रीजंस है, प्रोटोकॉल रीजंस है, क्या रीजन है सर? चेंज क्यों करना है आपको बैरक? मैम, अगर सवाल आप अपना रिपीट कर ले काइंडली। हुसैन जी, अब आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। सवाल मेरा ये बहुत सिंपल है कि आपको बैरक चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? काल कोठरी क्यों बदलनी है आपको इमरान खान की? इतना क्यों तिलमिलाए शहबाज शरीफ की? बस चेंज कर दो, जेल चेंज कर दो, इससे क्या होगा? देखिए, जी 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ये राना सना के जो बयान है उनका हवाला भी आपने दिया है इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये आज की बात नहीं है, पिछले कोई 2-3 माह से इस तरह खबरें आ रही थी, और बाकायदा एक जगह के बारे में तो फैसला भी कर लिया गया था कि वहां पे इमरान खान को और जो उनकी मिसेज है उनको शिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर फिर अमल नहीं होता। तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन मैं आपको अपनी जानकारी की बुनियाद पर यह कहना चाहता हूँ कि अडयाला से सेफ जेल इस टाइम उस इलाके में और कोई भी नहीं है। और ठीक है, अगर हुकूमत चाहे तो उनकी जगह को चेंज इस तरह कर भी सकती है। ये भी हो सकता है कि उनको इस सूबे से किसी और सूबे की जेल के अंदर शिफ्ट भी किया जाए। अब ऐसा करने में मकसद क्या होंगे कि जो उनके कारकुन है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो पिंडी है ना, वो
केपीके के भी बहुत ज्यादा पास लगता है, लाहौर से भी इतना दूर नहीं है। तो यहाँ पे जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं अरे वो ये बहुत तो कम टाइम ठीक में है, पहुंच भी महान सकते हैं। महान महान वहां पर बातें आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बदल दीजिए काल कोठरी, पूरी पार्टी पर आप क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं? पीटीआई क्या वहां पर आपके देश हित में काम नहीं कर रही है क्या? पूरी पीटीआई को आपने सवाल के घेरे में रख दिया है। पहले आपने कहा था कि इमरान खान की मनोस्थिति सही नहीं है, वो पागल हो चुके हैं, इस तरीके की बयानबाजी भी हुई थी बीते दिनों। तो क्या हो क्या रहा है ये कुल मिलाकर, एक नहीं समझे नहीं, क्या देखिए, हम एक थर्ड पर्सपेक्टिव ऐसा से अगर? ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान मेंटली फिजिकली बिल्कुल ठीक है। और ये तो आपको पता है किस तरह का प्रोपेगेंडा अक्सर किया जाता है। अगर वो देखें, अगर वो उनकी हालत ऐसी ही होती तो आपके ख्याल में क्या आज भी जो पीटीआई इस तरह का अपना एहतजाज कर रही है, इमरान खान का जो खौफ हुकूमत के ऊपर है वो होता? वो बिल्कुल ना होता। तो ये बात तो बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। एक और आपने बात की कि पीटीआई पे बैन लग जाए, ऑब्वियसली उसका भी आपने हवाला दिया कि जो हमारी पंजाब असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास भी किया। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है और उसमें उन्होंने ये इस तरह का काम किया। बैन करने के हवाले से अभी तक टिल डेट कोई सीरियस वर्किंग अभी हुई नहीं। अरे अंदर खाने तो हो रही होगी ना महाराज, अंदर खाने तो हो रही होगी बैन को देखें, लेकर के बातचीत। प्लानिंग करने में या इस तरह की जो होती है खबर उसके ऊपर इस तरह बात करने में या इस तरह की जो उन्होंने रेजोल्यूशन किया पास, इससे हम उस रिजल्ट पे पहुंच नहीं सकते कि पीटीआई बहुत जल्द बैन होने वाली है जब तक एक्चुअल कोई इस पे कदम ना उठाया जाए। अभी मैं आपके इस जवाब पर जानकारी लूंगी, फैज़ हामिद पर भी आपसे पूछूंगी, आलिमा पर भी आपसे पूछूंगी। कुछ और मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। कर्नल शिवदान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पहले से ही काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर टच डाउन होना बहुत ज़रूरी था। चाहे हम बात करें आर्थिक टर्म पर, जिस तरीके से विदफॉल में जा रहा है, लगातार गर्त में जा रहा है, पैसों की कमी है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। लेकिन यहाँ पर चर्चा क्या हो रही है कि इमरान खान कौन सी जेल में रहेंगे? इमरान खान का जेल बदल देना चाहिए, काल कोठरी बैरिक चेंज कर देना चाहिए। सर, इज दिस द कॉज ऑफ यहाँ पर पूरी तरीके से टेंशन की? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, दुर्भाग्य से ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य ही कहूंगा कि आजादी के बाद से पाकिस्तान में कभी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की गई जिससे देश का निर्माण हो, देश का कंस्ट्रक्शन हो, मतलब आर्थिक स्थिति बेटर हो। हमेशा झगड़े फसादों में पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है। क्या जरूरत थी अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हमला करने की? कश्मीर उस वक्त इंडिपेंडेंट देश था और ना वो भारत में मिला था ना पाकिस्तान में मिला था। मगर जब उसने देखा कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो भारत में मिल गया और अपनी सेफ्टी के लिए। तो क्या जरूरत थी कंट्रोवर्सी पैदा करने की? उसके बाद 80 के दशक में क्या जरूरत थी अपने पूरे देश को तालिबान बनाने की? जो देश के नौजवान, हमारे देश में नौजवानों को आर्थिक क्षेत्र में लगाया जाता है, उनको उनकी प्रतिभा को बढ़ाया जाता है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभावान बनाकर उनको काम में लगाया जाता है। मगर पाकिस्तान में एक ही काम है, खाली तालिबान बनना, आतंकी बनना। इससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान का जो आर्थिक विकास बिल्कुल रुक गया है। आज जो स्थिति पाकिस्तान की हो रही है वो दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान में आज शिवदान सर, ये दुर्भाग्य पाकिस्तान का है, वहां की आवाम का है, वहां की जनता का है, क्योंकि वो तो अपनी बुनियादी चीजों के लिए अभी भी सवाल कर रही है। अभी, वो अपने अभी मैं एक और कहना चाहता हूं। हाँ, ये बताइए कि अभी इसके बाद में अभी जिस जनरल का कोर्ट मार्शल हुआ है, हाँ, जो उस पर आरोप लगाए गए हैं, ये पाकिस्तान की पूरी सेना यही काम कर रही है जो उस पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने राजनीतिक बयानबाजी की है, उसने ये इन्वॉल्वमेंट किया है। इस तरह की जो एक आईएसआई का जो चीफ पाकिस्तान का, आईएसआई का रोल क्या है? आईएसआई का रोल केवल यही है कि पाकिस्तान की सरकार की जो ऐसी एक्टिविटीज है, जैसे हमारे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना है, आईएसआई का रोल है। अफगानिस्तान में तालिबान को भेजा, आईएसआई का रोल है। इस पर मैं जवाब लूंगी। हुसैन जावेद जी हमारे से जुड़े हुए हैं, आज उनसे जवाब लेंगे और बेहतरीन व्यक्ति हैं, वो जवाब देकर ही जाएंगे। आज इस पर मैं पूछूंगी उनसे कि इंडिकेशन किस तरफ था। कुणाल भट्टाचार्य जी, सर ये मुझे बताइएगा, पहली बार पूर्व आईएसआई को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है,
कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई कई नाम भी आए, आलिमा हो, फैज हो, इमरान खान हो, उनकी बहनें हो, ये पूरे कहा जा रहा है एक सिस्टम जो है, मुनीर साहब का सिस्टम, शहबाज शरीफ का सिस्टम अगेंस्ट इमरान खान क्यों हो गया है? जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम वो आसिफ मुनीर का पक्ष में नहीं था। वो फैज हामिद करके आईएसआई का चीफ जो है उनको आर्मी चीफ बनाने का उनका चिंता था। तो इसीलिए आसिफ मुनीर वो ऑटोमेटिक इमरान खान का दुश्मन बन गया। और अभी आप हमें सभी को मालूम है उसको और भी पावर मिला है, वो अभी फील्ड मार्शल हो चुके हैं। तो इसीलिए आसिफ मुनीर सोचता है इमरान खान वाज हिज एनिमी, तो उसको 14 साल का जो जेल है वो फैज हमीद जो एक्स आईएसआई चीफ था उनका भी इमरान खान के साथ 14 साल का जेल है। और उनको वो जो लैंड डिस्प्यूट है अल-कादी ट्रस्ट केस, वो भी उसी में वो 190 मिलियन पाउंड का उसका घपला है। तो उसमें वो उनका फैज हमीद का भी जेल हुआ है। और हमें पता है उनका वाइफ वो भी 7 साल का जेल है। उसको एक इद्दत लॉ 496 पाकिस्तान का पेनल कोड में, जो क्या डिवोर्स के बाद सर्टेन डेज उनको शादी नहीं करना का एक टाइम पीरियड है। सर ये वो जो आप ब्रेक किया फैसले, हुआ है। ये जो आप प्रस्ताव, ये जो एग्रीमेंट्स इसे- हुए हैं, ये एक तरह से कहीं ना हाँ। कहीं देखा जाए तो इमरान खान सेंट्रिक ही है, इमरान खान को टारगेट करते हुए भी किया Exactly. गया है। और यूके देवनाथ सर मेरे साथ Exactly. जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, इमरान वर्सेस उनको- मुनीर उनको अभी- वर्सेस शहबाज शरीफ, ये लड़ाई इस तरीके से देख रहे हैं क्या आप? क्योंकि मैं जिस एंगल से देख पा रही हूँ, जिस तरफ से मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो मुनीर और शहबाज में भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इनके बीच में भी समन्वय नहीं बन रहा है। रितु जी, ये देखना पड़ेगा कि पंजाब असेंबली में जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई इसको बैन लगाने का प्रस्ताव पारित किसने किया? प्रस्ताव लाया गया पीएमएल-एन के नेताओं द्वारा जी। यानी पीएमएल-एन को ही खतरा लग रहा है कि अगर इमरान खान की पार्टी को अगले चुनाव में, चाहे वो स्टेट असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, वहां पर पीएमएल-एन को ही लग रहा है कि वो पीटीआई से नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, ये सब हिंट ले लेते हैं पाकिस्तान की आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना। अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो एंटी आर्मी एक्टिविटीज में लिप्त थी। तो ठीक है, जैसे ही डीजी आईएसपीआर ने ये बयान दिया तो उसके बाद पूरा सिलसिला चालू हो गया। अभी पंजाब असेंबली में ये प्रस्ताव आया है। इसके बाद शायद ये कोशिश करेंगे कि सिंध असेंबली में ये प्रस्ताव आ जाए। हम भूल नहीं सकते कि पिछले इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी जो है उनका इलेक्शन सिंबल छीन लिया गया था। राइट। पीटीआई के जो जितने पीटीआई के जितने मेंबरान थे सबको मोरलेस अपने अपने इंडिपेंडेंट चुनाव के तहत इलेक्शन लड़ना पड़ा था। फिर भी 97 जीतकर नेशनल असेंबली में आ गए। तो आप देख सकते हैं कि इमरान की जो पार्टी है पीटीआई, उसकी जमीनी स्तर पर पकड़ बहुत मजबूत है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो साइड ट्रैक हो गए हैं। पीपीपी खत्म प्राय है। पीपीपी सांस ले रही है इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बीच बीच में थोड़ा सा ऑक्सीजन उनको दे देती है। तो पीएमएल-एन का वजूद जो है वो अभी पंजाब में ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीओके में भी वो कोशिश कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वो कोशिश कर रहे हैं, बलूचिस्तान में वो कोशिश कर रहे हैं। पीएमएल-एन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में ज़्यादा जड़ें जमा नहीं पा रही हैं। सिंध में पीपीपी का इन्फ्लुएंस काफ़ी है। तो पीटीआई को बैन करके उनका ये इरादा है कि इमरान खान, उनकी पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल तोड़ दिया जाए ताकि वो टूट पर फूट सर जाए, मनोबल बिखर जाए। तोड़ना क्यों है? मतलब मेरा ये सवाल पूछने का मतलब और इसका बेसिस, इसका अगर मैं बुनियादी ढांचे पर पूछूं तो इमरान खान से इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत
ये वजह बिल्कुल क्लियर है, सभी जानते हैं, आवाम सपोर्ट कर रही है, वहाँ की जनता सपोर्ट कर रही है इमरान खान को। और सोशल मीडिया पर भी आपने कई वीडियोस देखे होंगे, जब भी मैंने पाकिस्तानी चैनल्स को जब भी देखा है, जितना ही देखा है, जितना मैं समझ पाई हूँ, वहाँ पे ग्राउंड पर जो लोगों के बाइट्स और रिएक्शन सामने आते हैं, उसमें यही आता है कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, थोपी जा रही है सेना, और उसी के अगेंस्ट एक तरह से वो खड़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें पागल भी कह दिया जाए, मनोचिकित्सक के तौर पर पागल, खराब दिमागी स्थिति भी बता दी जाए, जो भी हो। लेकिन हुसैन जावेद जी, 40 घंटे, 5 बड़े फैसले, आपके देश में पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि एक डर का माहौल है, और डर एक व्यक्ति से, इमरान खान। बिल्कुल, मैंने तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सुना, आपके सवाल को भी सुना। आपके सवाल जो है ना, उसका जवाब तो ये डर तो है बिल्कुल। अभी देवनाथ जी ने भी बात की मुस्लिम लीग की, कि वो कोशिश कर रही है कि वो केपीके में कोई अपने कदम जमाए, उस जगह पे जहां पीटीआई पिछले 13 साल से इक्तदार में है, वहां पे पीएमएलएन इस तरह कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी कोशिश का रिजल्ट क्या है? 0 इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं कर सकते वो वहां पर। और इवन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि लाहौर, जो लाहौर में इलेक्शन जीत गया, वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद जाने का रास्ता ले लेता है। एक जमाने में लाहौर पीएमएलएन का डैन था, ये उनका एक उनका ना बैक यार्ड था। तो इसमें बात साफ क्या होती है? इसमें बात साफ क्या होती है? कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मुनीर साहब कर रहे हैं कि पार्टी भी खत्म कर दे, परिवार भी खत्म कर दे, इमरान खान का वजूद तो खत्म होगा ही होगा, पूरी चीज, पूरा खेल खत्म, यानी कि सियासत पूरी तरीके से फुल स्टॉप। मैं आपको वही बता रहा हूं कि आज हालत पीएमएलएन की ये कि ये केपीके तो क्या लेंगे, ये अपने लाहौर में हमारे असेंबली की तकरीबन 14 सीटें होती हैं, ये उन सीटों पर भी पीटीआई पे लीड नहीं ले सकते हैं। इनकी हालत ये हो गई, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो ये खौफ तो बिल्कुल है इन पे, पीपल्स पार्टी पर भी है। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि देर से सही पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से कल एक राब्ता किया है कि हम आगे मिलके इस तरह चल सकते हैं, बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। अब देखना है कि उसमें पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन एक बात सही है, देखें, ये इस तरह की बातें हमारे इतिहास में होती रही हैं। जब भुट्टो थे, आपको पता है कि ज़िया ने उन पे कितना क्रैक डाउन किया, सबको लगा कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। बेनजीर भुट्टो जब 97 का इलेक्शन हारी, उनको 18 सीटें मिली, सबने कहा कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। तो पार्टियां जिनकी बेसिस आवाम में हो, वो इस तरह खत्म नहीं होती, उन पे लो हाई फेस आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हुसैन जी पूछा तो जाएगा ना पलट कर, इमरान खान ने ऐसा क्या वहां पर एक फ्रंट तैयार कर दिया है, या यूं कहें कि सेना पर अगर सवाल किया जाएगा, सेना पर क्वेश्चन किया जाएगा, तो वो व्यक्ति ही गलत है, उसके पूरी तरीके से उसके वजूद पर सवाल खड़े कर देना, ये कहां से पूरी तरीके से जस्ट होगा? सर ये बताइए ना, पार्टी खत्म करिए, सियासत करिए, राजनीति करिए, बट इसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है ना कि उनके वजूद पर सवाल खड़ा कर दे। देखिए, बात पता है कि मैं आपको एक मतलब इसमें कैंडिड बात बता रहा हूँ, एक ब्लंट बात बता रहा हूँ। पीटीआई और इमरान खान का एक प्रॉब्लम भी रहा है, उनको पता है कि अवाम की अक्सरियत उनके साथ है, उनको पता है वोट बैंक उनके साथ है, उनको पता है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में किसी जुमात का दबदबा है तो वो पीटीआई है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये बात सब सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपने आगे के अपने जो रास्ते हैं वो निकालने कैसे। मुसलसल कन्फ्रंटेशन में आप कितना चलेंगे? ठीक है, अपने जो आपके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके सब्र को कितना आजमाएंगे? वो कितनी बार आपके लिए आए, आपके लिए धरने करें, आपके लिए डंडे खाएं? उनके लोग 2 साल से जेल में बैठे हैं, उनके लिए कौन आ रहा है, कौन इस तरह सामने आ रहा है? तो ये कई ऐसी बातों एक्सपेक्ट फुल लाइफ टाइम जेल फॉर इमरान खान नाउ? देखिए, मैं अभी तो इसको यही कहूंगा कि ये थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा। मैं अभी भी ऑप्टिमिस्ट हूं। देखिए, मैं आपको इसमें अपनी राय दे रहा हूं, ये गलत भी हो सकती है। फिलहाल मैं मतलब इसको यहाँ पे इस तरह शेयर करूंगा। मैं अभी भी समझता हूं कि पीटीआई को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि जितना आगे जा सकते थे ना, जितने भी लो मतलब इनके आपस में जो टाइज है वो लो हो सकते थे, वो हो चुके हैं। इससे आगे जाना किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए, आप पीटीआई से
आप पीटीआई से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उनका वोट बैंक है, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी बात सुननी पड़ेगी और पीटीआई को भी सब्र करना होगा कि भाई अपनी तोपों का रुख हुकूमत पे करें, शहबाज शरीफ पे करें, नवाज शरीफ पे करें। पर फिर लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि शत्रु देश के साथ मिलकर के कुछ इनिशिएट कर रहे हैं इमरान खान? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। यूके देवनाथ सर, ये बताइएगा कि आईएसआई चीफ को पहली बार इतनी बड़ी सजा मिल रही है, और सजा भी इसलिए मिल रही है क्योंकि इमरान खान और वो कनेक्टेड है, ऐसा है जी हाँ क्या? रितु जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो आईएसआई चीफ हैं वो आमतौर पे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट होते हैं। तो आईएसआई चीफ थे, उन्हें लगा कि वो अब अपकमिंग जनरल हैं और इमरान खान पावर में लग रहा था कि मजबूत हैं। तो उन्होंने अपने जो कहते हैं ना गेंद जो हैं इमरान खान के पाले में डाल दी। ये पाकिस्तान में अक्सर होता है, लेकिन एक बदकिस्मती है उनकी कि और नजदीकियां किससे है यूके देवनाथ सर? नजदीकियां किससे इमरान है? खान जो हैं वो इलेक्शन में उनकी पीटीआई पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाई। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इमरान खान से सब लोग डरते क्यों हैं, पीटीआई से सब डरते क्यों हैं। मैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की डेटा बता रहा हूँ। 2024 के इलेक्शन में ये जो पीटीआई है इसको टोटल वोट्स में से 31% वोट मिले, जबकि पीएमएल-एन जिनकी सरकार है उनको मात्र 24% वोट मिले। ठीक। और बुलावल भुट्टो की जो पीपीपी यानी है यूं उसको आप तो ये खत्म हो अगर गई, कुल मिलाकर के 14% इस वोट पूरे मिले। मामले को देखें तो एक तरह से मेजॉरिटी मिनॉरिटी ये पूरा एक तरह से पूरा खाका तैयार हो जाता है। वो परसेंटेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। हुसैन जावेद सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। हुसैन जी, सवाल यही कि शत्रु देश कौन है? शत्रु के साथ मिलकर के इनिशिएट कर रहे हैं इमरान खान, इंडिकेशन किस तरफ है ये? मैं आपका सवाल नहीं समझा, काइंडली अगर दोबारा बता दें। इमरान खान अब के आपको साथ मेरी कौन? आवाज मिल पा रही है हुसैन जावेद जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सवाल मेरा, इसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये कि इमरान खान पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि वो मैन्युपुलेट हो रहे हैं एक शत्रु देश के जरिए, एक दुश्मन देश के जरिए। तो वो शत्रु देश है कौन, पहले तो ये क्लियर कीजिए। और इंडिकेशन ये क्यों दिया गया? इनिशिएट इमरान खान कर रहे हैं और संलिप्तता किसकी है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता इमरान खान जो है किसी और की इस तरह से हेल्प लेके अपने लिए इस तरह से रास्ते बनाएंगे। जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो इमरान खान कभी ऐसा नहीं कर सकते। देखें मैं ये मानता हूं कि उनके खिलाफ इल्जामात है, मैं ये मानता हूं कि फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो बहुत ज्यादा सख्त भी बोलते रहे हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन ये कहना है कि इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए इस हद तक आगे जाएंगे कि वो किसी और की हेल्प लेंगे इस तरह से इस्लामाबाद आने के लिए, आरोप ये तो मैं यही लगा रहे हैं ना। अरे आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं। आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस इमरान खान को मैं जानता हूं आज से नहीं पिछले 35 साल से, वो इमरान खान ये नहीं कर सकता है। वो बहुत जिद्दी आदमी है। वो ये मैं आपको बताऊं, वो बोर्ड कैप्टन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी उससे इख्तलाफ करता हूं कई चीजों पे, लेकिन ये चीज कहना कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने गद्दारी की है या आई एम सॉरी, आई एम नॉट बाइंग दिस, ये चीज तो हजम होने अरे आप वाली नहीं। मत खरीदिए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके आवाम के पास ये परोसी जा रही है, आवाम के पास ये सेलिंग मोड में आ चुकी है चीज। आवाम सुन रही है, देख भी रही है, और वो ये देख रही है कि आपकी पाकिस्तान की जो पंजाब असेंबली है, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ प्रस्ताव लाती है। प्रस्ताव में सीधे सीधे बैन लगाने की कोशिश की जाती है और बात ये किया जाता है कि शत्रु राज्य के साथ मिले, उनके मोहरे बन गए हैं। देखिए मैम, वही बात है कि चाहे वो इस तरह से रेजोल्यूशन लाएं या कोई भी इल्जाम लगाएं, पीटीआई ने बहुत हमाकतें की हैं, बहुत गलतियां की, जो खासकर 9 मई, ये तो आपके शो में भी कई बार मैंने कहा है कि आज भी उसका हल यही है कि 9 मई का जो एक इंसिडेंट हुआ था उस पर इमरान खान को एक रिकॉन्सिलेशन करनी चाहिए, अपॉलजी करनी चाहिए, तो उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। लेकिन अगेन वही बात है, मैं इमरान खान को बिल्कुल गद्दार नहीं मानता हूं और मैं आज भी उम्मीद पे कायम हूं। हालांकि इस उम्मीद के चांसेस कम है, ये मैं आपके सामने इतराफ करता हूं, लेकिन ये बात सही, मैं आज भी उम्मीद पे कायम हूं कहीं ना कहीं इमरान खान में और स्टेट के बीच में कोई अच्छा सा रास्ता निकले और सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, इसी में सबका भला हो। फैज हामिद का क्या? 4 मामलों में दोषी करार दिया फैज हामिद को,
मैम पता है 14। कि जब एक इंसान को इस तरह से टारगेट कर लिया जाता है ना, तो हमारे यहाँ इस तरह सियासी केस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अभी भट्टाचार्य जी ने भी कहा उनके खिलाफ ये केसेस हैं, ये केसेस हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तमाम केसेस हैं। इद्दत के हवाले से इतना घटिया लो लेवल केस, एक शख्स की पर्सनल लाइफ को उठा के इस तरह से आप उस पर केस बना दें जिसपे हमारे यहाँ भी तू तू हो रही है, और उस केस को तो अब कुछ सीरियस लेने को तैयार भी नहीं है। तो ये मैं आपको बताऊं, तो ये इस तरह की जो कैरेक्टर एसेसिनेशन होती है वो हो जाती है। लेकिन जब रास्ते निकलने होते हैं, हमने कई दफा देखा है ठीक है, हमारे ठीक यहाँ है, आप कई निकालिए सियासतदानों को रास्ता, एक फायदा। मैम एक मिडिल लाइन, लाइन मैम एक लाइन। निकालिए, नहीं तो पाकिस्तान जो है ना, आप कम से कम यहाँ पर आकर के ठीक ठाक ठीक ढंग से बात कर रहे हैं, बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बात की मैं थोड़ी सी अप्रिशिएट करके इस सवाल से मैं आगे बढ़ते हुए कुणाल सर से पूछना चाहूँगी। कुणाल सर, ये जो कह रहे हैं, हुसैन सर कह रहे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं पीटीआई के अगेंस्ट चल रही है, इमरान खान के अगेंस्ट चल रही है, एक्सेप्ट भी कर लिया उन्होंने, लेकिन इमरान और मुनीर की जो जंग है, या मैं यूँ कहूँ कि इमरान और शहबाज की जंग है, ये पैरेलली चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान एक तरफ और दूसरी तरफ मुनीर और शहबाज, क्योंकि एक तरह से कोऑर्डिनेशन तो मुनीर और शहबाज में भी नहीं बन रहा है। पदोन्नति एक ले जाता है, दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है। रितु जी, आपने एकदम करेक्ट डिसीजन लिया है, लेकिन मुनीर इज नाउ कंट्रोलिंग द गेम। मुनीर को सभी पावर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हुआ है, तो शहबाज शरीफ थोड़ा नीचे लग रहा है। अच्छा। लेकिन दोनों का दुश्मन एक ही है, दोनों का दुश्मन हमारा इमरान खान है। और लास्ट इलेक्शन में पीटीआई जो साहब ने बोला है, ये 31% वोट मिला था, लेकिन 149 सीट्स जीतने का बाद भी इमरान खान को अरेस्ट किया हुआ है और उसका पार्टी पीटीआई को बैन कर नहीं मिनिस्ट्री में आने दिया। जबकि अब पीएमएल-एन नवाज शरीफ वाला सिर्फ 26% वोट मिला था, और वही अभी राज कर रहा है। सो दोनों का तो दुश्मन फुल एक ही स्टॉप है, लगने वाला इमरान है खान। क्या? और सबसे कुणाल सर, प्रॉब्लम फुल है स्टॉप जे लगने वाला है क्या ये इमरान सरकार खान के सोच चैप्टर रहा का? है, इमरान खान के चैप्टर को सरकार बंद सोच करना है। रहा है इमरान, अभी इलेक्शन होगा तो इमरान फिर वापस आ जाएगा। सो इसीलिए उसको बोला है कोई बाहर का आदमी नहीं मुलाकात कर सकता है। आदियाला जेल से उसको डिस्ट्रिक्ट जेल आटोक में चेंज करने का, शिफ्ट करने का कोई प्लान बन रहा है, जो क्या इस्लामाबाद से काफी वेस्ट में है, दूर है। तो आटोक में एक नया जेल बनने का है, और बोला है जे इमरान खान कंट्रोलिंग द एजिटेशन फ्रॉम द जेल, मतलब जेल के अंदर से वो बाहर का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अरे पर सो कुणाल सर, इसीलिए वो कोई लोग तो बाहर का साथ में आदमी गए को, थे ना, इनके मुल्ला मुनीर जी हैं, और इसीलिए इनके साथ शहबाज शरीफ सेलिंग मोड ऑन करते हुए देश की इकोनॉमी का, ये गए थे ना ट्रंप साहब के पास। और उसके बाद जब उनकी बातचीत हुई, कई डील्स हुए, एकदम से क्या बिगड़ गया सर? इन दोनों के बीच में क्या बिगड़ गया? मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा आज। नहीं, शहबाज शरीफ सोच रहा है ट्रंप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है जितना इंपॉर्टेंस एक आर्मी का जनरल को दिया जा रहा है। तो ये बाहर के तरफ से बोला है जो आर्मी इज विद इन द बैरक्स एंड आर्मी को कंट्रोल कर हुसैन रहा जावेद जी, इसे है नोट सिविलियन करिएगा, आ रही हूँ इसी गवर्नमेंट। सवाल के साथ आपके पास। आर्मी को प्रेफरेंस ये ज्यादा मिल हुसैन रहा है, जावेद साहब भी बोल रहा है टॉप हमारा मोस्ट, पाकिस्तान में टॉप आर्मी मोस्ट का आपकी कंट्रोल लिस्ट नहीं में है। आपकी आर्मी चीफ है मुनीर साहब है, यूके देवनाथ सर। इस पर जरा आप प्रकाश डालिएगा। इनकी जो फाइट है ना इनकी इकोनॉमी को लेकर के, वो हम पहले देख रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े खुश होकर के आए थे कि अरे भारत को बीट कर देंगे, भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी क्रिएट करेंगे, हम अपने डूबती हुई देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए पासनी पोर्ट पर मिनरल डीलिंग भी करेंगे, हम चीन का सीपीईसी कॉरिडोर भी बंद करेंगे। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हो गया टर्निंग पॉइंट कि शहबाज और इनके मुनीर साहब अलग होने की कगार पे आ गए? इनका ब्रेकअप क्यों हो रहा है?
रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ को पावर में लाने में पाकिस्तान की आर्मी का और आईएसआई का बहुत ज्यादा हाथ है। हम्म। अब ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में हमेशा आर्मी और जो सिविलियन कंट्रोल है आर्मी के ऊपर वो थोड़ा कमजोर रहा है। आर्मी ने कभी भी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भी हैं उनकी बात नहीं मानी है। अब आसिम मुनीर 5 साल के लिए अगर वहां पर पावर में रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो एक लेगेसी छोड़ जाएंगे। इसके बाद भी जो नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा वो भी आसिम मुनीर जैसा ही पावरफुल होगा। तो पर ये ये पावर मिली पाकिस्तान कैसे में है सर, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मतलब एक मिलिट्री चीफ, एक सैन्य कहा जाए, एक तरह से अध्यक्ष के तौर पर एक सीनियर चीफ कहा जाए अगर आर्मी का, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि इनके प्रधानमंत्री को शैडो डाउन कर दिया। जी हाँ, होता क्या है कि वहां पर जो सरकार बनी है, जब 2023 में जब सरकार गिरी थी तो वो भी बहुत थिन 2 वोट से ही इमरान खान की सरकार गिरी थी। अभी भी जो सरकार बनी है बहुत कमजोर सरकार है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 342 सीट जो नेशनल असेंबली में हैं उसमें से चुने गए जो सीट होते हैं जिनमें इलेक्शन होता है वो तो सिर्फ 272 हैं और ये 272 में से भी 92 सीट्स तो इमरान खान के ही हैं। तो जो बाकी सीट कौन सी है, देखिए 60 सीट वहां पर महिलाओं के लिए नॉमिनेटेड रिजर्व होती है और 10 सीट जो है माइनॉरिटीज के लिए भी नॉमिनेटेड रिजर्व होती हैं, यानी 70 सीट। तो अभी जो पीटीआई है, समझिए अगर हम मान लें कि उनके पास 72 लोग हैं, 72 उनके मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, अगर ये 70 जो नॉमिनेटेड या जो वुमेन हैं और नॉन मुस्लिम मेंबरान हैं, इनमें से अगर महज 40 या 42 अगर पीटीआई का साथ दें तो सरकार गिर जाएगी। आर्मी इसी का फायदा उठाती है। आर्मी का वहां पर रोल क्या है कि ये जो 60 वुमेन हैं और जो 10 नॉन मुस्लिम सीटें हैं, इनको बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखना। इसीलिए आर्मी वहां पर पावर प्ले का गेम खेलकर सक्सेसफुल हो जाती है। अरे ये पावर प्ले जो है, ये इसमें यॉर्कर किसको डाला जा रहा है, इसमें फुल टॉस किसको गेंद दी जा रही है, ये तो अलग चीज है। इमरान खान इसे डक करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी हम देखते हैं। वो जिस बैकग्राउंड से रहे हैं ना, इमरान खान पूरी तरीके से इसे डील कर सकते हैं और यही तिलमिलाहट जो है शहबाज शरीफ में है। हुसैन जावेद जी, इतना डक कर दिया है क्या इमरान खान ने कि अब उन्हें एक काल कोठरी स्पेशल दी जा रही है पाकिस्तान में? मुद्दे खत्म हो गए हैं, मुद्दों का अभाव हो गया है या सोचना बंद कर दिया है? और अभी एक पॉइंट यहाँ पर कुणाल सर ने भी हाईलाइट किया था, वो ये कि मुनीर साहब अब ज्यादा ऊपर हो गए प्रायोरिटी वाइज शहबाज शरीफ के, ऐसा है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इसमें ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप शहबाज शरीफ की बात कर लें या नवाज में पीएमएलएन की बात कर लें ऑन द होल, कि उनको आसिम मुनीर से कोई इश्क था और उन्होंने उसके हिसाब से उनको इस तरह एलिवेट किया है। और ऐसा नहीं होता, हमेशा इंटरेस्ट होते हैं। अब आप खुद देखिए ना, उनको पता था। लाइटर नोट, लेकिन हुसैन जावेद जी, ब्रेकअप तो हो गया है, ये आप मान लीजिए, प्यार हो ना हो ठीक है, वो दूसरी चीज है। मैं आपके ना इस सवाल को भी रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ। पहली बात तो ये कि एक चीज अच्छी तरह पता थी पीएमएलएन को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, कि नवंबर 2022 में जो 4-5 टॉप के हमारे अफसर्स हैं जिनमें किसी को चीफ बनना है, इन्होंने उसको उस एंगल से देखा कि इसमें ज्यादा एंटी इमरान कौन है। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो प्रो इमरान थे, ये बात सबको पता है। लेकिन आसिम मुनीर साहब, ऑब्वियसली अभी इस शो में भी बात हुई है, उनकी और इमरान खान की आपस में कोई केमिस्ट्री उस वक्त भी नहीं जम सकी जब इमरान खान पीएम थे, वो सबको पता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ट्रिप का पत्ता खेला पीएमएलएन ने, उन्होंने आसिम मुनीर को एज अ चीफ उनको अपॉइंट कर दिया और ऑब्वियसली फिर आपको पता है उसके बाद फिर हुआ क्या। तो ये इंटरेस्ट की गेम होती है, ये पाकिस्तान की नियति है।
पाकिस्तान में ये ये शुरू से होता आया है, एक व्यक्ति आता है, वो शैडो डाउन कर देता है, दूसरा व्यक्ति उठ जाता है, तीसरा व्यक्ति गिर जाता है। ये पाकिस्तान में जी, होता आया, पहली बार नहीं देखिए हुआ है देखिए हुसैन जावेद जी। देखिए सियासत की शतरंज की चालें ऐसी ही होती हैं। आपको अपने 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 लोग ऐसे ढूंढने पड़ते हैं जो आगे जाके आपकी मदद करें। ये राजनीति होती ये है और ये सियासत हमारे यहाँ है चलती या लोकतंत्र खत्म करके सैन्य शक्ति थोपने की कोशिश है, ये तो खैर आप समझ ही रहे होंगे इंडिकेशन मेरा किस तरफ है। मैं ये आपकी अब बात सीधे समझ सीधे गया। देखिए पूछ देखिए लेती हूँ कि मैं सेना आपकी थोप बात रहे हैं ना, ये तो स्पष्ट आपने कर दिया। आज की डिस्कशन में आप ये क्लियर कर रहे हैं कि मिलिट्री पावर थोप दी है आपने अपनी आवाम पर, लोकतांत्रिक देखिए मैं व्यवस्था पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो प्रधानमंत्री को नीचे मिल रही है प्रायोरिटी, ऊपर में आपके मैं मुनीर साहब है। देखिए मैं वहीं आ रहा था। अभी आपने 2 बार इस शो में कहा कि शायद ये आपकी सोच है। आपने खुद कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुनीर और शहबाज में कोई खटपट है, क्योंकि ट्रंप से इनको क्यों ज्यादा इतना नहीं है, सम्मान क्लियर मिल कर रहा है, मुझे दीजिए। कम नहीं मिल है तो रहा है। क्लियर कर दीजिए, नहीं है। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ को इस तरह ऊपर लाना, उनको एलिवेट करना, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक ख्वाब रहा था, एक बहुत अरसे का मंसूबा था, क्योंकि उनको लगता था शहबाज शरीफ के साथ उनकी ट्यूनिंग हो सकती है। अच्छा, शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन से नहीं चलते और ये बड़ा अच्छा कॉम्बो बन सकता है। और मैं आपको बताऊं, ये प्लानिंग 20 साल पहले जनरल मुशर्रफ के माइंड में भी थी। उन्होंने भी इस तरह की कोशिश की थी कि शहबाज शरीफ उनसे हैंड शेक कर ले, लेकिन ऑब्वियसली शहबाज शरीफ के भाई हैं नवाज शरीफ, और शहबाज शरीफ ये काम अरे उस वो टाइम कर नहीं किससे सके। हैंड शेक करेंगे नहीं करेंगे इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ कि हाँ, आप लोग लेकिन सेना लेकिन थोप रहे हैं कि आज की नहीं थोप तारीख रहे हैं। सुनिए, आप सेना थोप आज रहे की हैं कि नहीं तारीख थोप में रहे हैं देश पर। आप लोगों ने देखिए बातचीत इस पर नहीं की है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा 3 टाइम का। आप लोगों ने बात इस पर नहीं की है कि पानी का स्टॉक पूरा है कि नहीं देश में। आप लोगों ने बात इस पर नहीं की है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आवाम ये अपनी डिफरेंट बात कर बातें पा हैं। रही है कि नहीं कर पा रही है। आप लोग मैम, बात ये इस पर डिफरेंट कर रहे बातें हैं। हैं इमरान देखिए खान को किस बैरक में रखना है, ये आप लोगों की मजबूरी हो मैं गई है। देखिए मैं आपके पहले सवाल के अभी जवाब उसी का मैं दे रहा था कि आज जो आप मुनीर साहब को और शहबाज को इतने ऊंची सीटों पे देख रही, यानी इस्टेब्लिशमेंट और एसपीएम शहबाज शरीफ, तो ये उनका एक कॉम्बिनेशन बन चुका। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनमें किसी किस्म का कोई डेडलॉक ही नहीं है, बल्कि मैंने इतनी टाइट अंडरस्टैंडिंग कभी देखी ही नहीं है किसी पीएम की और आर्मी चीफ की। तो इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। एक और बात मैं यहाँ पर ये भी कुणाल कहना सर सुन चाहूंगा, रहे हैं अब ना, यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं है ना शहबाज हाँ, शरीफ मुनीर साहब डेडलॉक के नहीं है, बीच में, लेकिन कोई डेडलॉक नहीं है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना नहीं, चाहता हूँ। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि आज जो है वो आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 5 साल बाद क्या होगा। तो मैं बताऊं, फौज हमेशा अपने आर्मी चीफ का मूड और उसकी जो पॉलिसीज होती है उसके मुताबिक हमारे यहाँ ढल जाती है। जब जिया साहब आए थे तो आपके यहाँ आपको पे पता है एक ही मूड है इस्लामाइजेशन की बात। हुसैन जी, आप माने ना माने मेरी बात, आपके यहाँ पे एक ही मूड है। वो मूड सेना का है, वो मूड मुनीर साहब का है। बस जो मुनीर साहब कह दे वो पत्थर की मैं लकीर वही है, कह रहा हूँ, वही मैं चल रहा आपकी है। बात शिवदान जी देखिए कुछ मैं रिएक्ट करना चाह रहे हैं, शिवदान सर। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को राइट फ्रॉम बिगिनिंग अमेरिका इन्फ्लुएंस करता रहा है। हाँ, अभी जब से ईरान और इजराइल का आपस में जो ये हुआ था कन्फ्रंटेशन, उसके बाद अमेरिका ईरान से को टैकल करने के लिए अफगानिस्तान उसकी नजर में एक प्रायोरिटी 1 था। अफगानिस्तान को पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता था ईरान के खिलाफ। इसलिए एक बताइए, कभी किसी इस तरह का हुआ है वर्ल्ड में कि उसके आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाया गया हो? केवल अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इसलिए बुलाया, उसको महसूस कराने के लिए कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी नजर में तुम सबसे जरूरी हो। वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ क्यों गए? आज तक कभी भारत में ऐसा हुआ है? किसी और देश में हुआ है? अमेरिका का आर्मी चीफ क्या साथ में प्रेसिडेंट के नहीं गया? राइट शिवदान सर। तो- और ये पॉइंट आपने जो हाईलाइट कर दिया है ना, अब इससे आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन यहीं पर मैं एक और ऐड ऑन कर दूं। यही बताता है ना शिवदान सर की इनकी यहाँ पे प्रायोरिटी किसे मिलती है, जहां प्रधानमंत्री और जो आर्मी को राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो मिलते हैं, वहां पर ये आर्मी चीफ को ले जा रहे हैं भैया गलबैया करने के लिए। वहां पर ये सेल्समैन बनाकर देखिए, क्यों ले जा रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को यदि डीस्टेबलाइज कोई कर रहा है तो उसमें अमेरिका का भी पूरा हाथ है।
अब बताइए, पूरे देश को इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ पाकिस्तान को। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया, उसके पूरे पूरे यूथ को तालिबान बना दिया। तो अभी चीन के इस्तेमाल के विरुद्ध पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और अभी पाकिस्तान को वो इस अरब इजराइल और इसमें ईरान इजराइल के वार में इस्तेमाल करने के लिए फटाफट उन्होंने आसिफ मुनी को वहां पर व्हाइट हाउस बुलाया, उसको लंच करवाया और ये सब प्रायोरिटी दी। अमेरिका एक प्रेसिडेंट के घर में इस तरह का प्रायोरिटी देना, मतलब समझ लो सर ये तो बड़ा सवाल अमेरिका के लिए भी है और ये बड़ा सवाल पाकिस्तान के लिए भी है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं सर, इसमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बोल सकते हैं, इसे अमेरिका की पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। अमेरिका को भी यहाँ के लोकतंत्र में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर नजर नहीं है, यहाँ की चीजों पर नजर नहीं है। हाँ, आई वांट ऐड वन थिंग। यस, देखिए ऐसा है, कोई दूसरा देश कुछ भी कोशिश करे, हमें अपने देश की जो सिक्योरिटी है, अपने देश की जो एस्टेब्लिशमेंट है या देश की जो डेमोक्रेसी है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे नेताओं की खुद की है। हमारे प्रधानमंत्री किसी को इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देते हमारे देश में जिससे कि हमारे देश में डिस्टेबलाइज कर सके। हमारे कंपैरिजन भी बेकार है सर, कंपैरिजन भी मत करिए। भारत और पाकिस्तान को कंपेयर करना भी मैं समझती हूँ कि वो भी गलती हो जाता है शिवदान सर। वो रहने दीजिए। हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी एक बार हुसैन जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपकी इजाजत से सिर्फ एक लाइन कहूंगा, अभी आप अमेरिका की न्यूज सिक्योरिटी जो पॉलिसी आई ना उसको एक दफा पढ़ लें। ट्रंप का नजरिया ये हो रहा है, वो किसी मुल्क से जंग नहीं चाहता, वो चीजों को रैप अप करने के हक में है। अरे वो जंग नहीं चाहते तो पाकिस्तान में क्यों इंटरेस्टेड है? आपके बलूच में क्यों इंटरेस्टेड है? बलूचिस्तान में क्यों इंटरेस्टेड है अमेरिका? अरे मुझे बताइए ना महाराज। नहीं नहीं, कैसे अब आप फिर घुमा रहे बात को। बलूचिस्तान में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है अमेरिका को? वहां पर ऐसा आपने क्या खोल दिया है? वहां पे वॉर हो रही है क्या कोई? बलूचिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा पैकेज दिया अमेरिका ने भी कि वहां पे आप तो वही तो इंटरेस्ट दिखाता है अमेरिका का। अमेरिका इज नोवेयर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। अमेरिका को सिर्फ आपसे सुनिए, हाँ देखिए सुनिए, पाकिस्तान इस वक्त रेलेवेंट है वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, रियाद, तेहरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए। ये दुनिया को पता चल गया, इसमें कोई शक नहीं है ना। अब हमारे अमेरिका के साथ टाइज है तो इट्स ओके। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, डिफरेंट बात, एक लाइन में, दुनिया में जो सियासी सिस्टम्स होते हैं ना वो पॉपुलर भी होते हैं, उनका ग्राफ ऊपर नीचे भी होता है। आज के दौर में अगर आप स्टडी करें, डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नहीं जा रही है। इस बकायदा इस पे सर्वेज हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं तरक्की किस मुल्क में हो रही है। क्या वो वहां पे सिर्फ लोकतंत्र होता है? क्या आपके ख्याल में चाइना रूस में जो तरक्की है वो लोग? अरे कम से कम आपने माना कि लोकतंत्र नहीं होना भी एक इंडिकेशन आप दे रहे हैं कि पाकिस्तान में तो नहीं है, कम से कम, राइट? देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप लोग डेमोक्रेसी से फेड अप हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, तो चीजें चेंज भी होती है। अब सर वही वाली कहावत यहाँ पे फिट हो जाएगी, नाच न जाने अंगना टेढ़ा। वही लोकतंत्र नहीं चल पा रहे, आपके देश में चल नहीं पा रही है, आपके देश में कर नहीं पा रहे हैं, तो आप कह देंगे कि भैया लोकतंत्र पूरा गलत है, अब बढ़ रहे हैं लोग। सर ये ऐसा नहीं होता ना, चीटी पे मेरी पट पे मेरी नहीं होता सर। लोकतंत्र पूरा गलत नहीं है। आप अगर गलत इसे मान रहे हैं तो आप मिलिट्री थोप रहे हैं इसलिए मान रहे हैं। यूके देवनाथ सर, आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र गलत है। अब कई बड़े देश जो है वो ऊपर बढ़ रहे हैं लोकतंत्र से, क्यों बढ़ेंगे भाई? हमारे यहाँ पे भी लोकतंत्र है। सबसे बड़ी लोकतंत्र की अगर कोई उदाहरण है तो भारत है। मैम सिर्फ एक लाइन, अगर रितु जी को लगता है कि इंडिया को लोकतंत्र के सम्राट मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, आपके लिए सूट करती है, करे। दुनिया और अंदाज से देख रही है ना। अरे आपको सूट भी कर रहा है लेकिन आपके मुनीर साहब को नहीं कर रहा ना सर। अब आइए पॉइंट पर आइए जरा, आपको सूट कर रहा है, मुनीर साहब को नहीं कर रहा है। योगी देवनाथ सर। रितु जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हमेशा से कमजोर रही है और दुनिया में 200 देश हैं, 200 देश में से ज्यादातर देश जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है वहां भी आस्ते आस्ते या तो तख्ता पलट हो रहा है या पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही जो भी पावर है उसको डेमोक्रेटिक पावर बनाया जा रहा है। जो हम चाइना का मॉडल देखते हैं एकदम से अलग से बात है। देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि सारी पावर जो है आस्ते आस्ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में आ रही है। पहले बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बहुत पावरफुल थे, फिर उनको सीडीएफ बना दिया गया। सीडीएफ बन के
एयरफोर्स उनके नीचे आ गई, नेवी उनके नीचे आ गई, आईएसआई पूरी तरह से उनके बस में पहले से ही थी। और अब हो क्या रहा है कि वो आस्ते आस्ते से उनकी न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो भी अब आसिम मुनीर के हाथ में है। प्रैक्टिकली न्यूक्लियर मिसाइल दागने का या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की जो चाबी है वो आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है। हाँ, और जैसे वहाँ यहाँ पे फाइनेंशियल दिक्कत जो हो जाती है ना इनपुट सर, होती है, यहीं पे तो दिक्कत हो जाती है। चाबी देश की अब मुनीर साहब के पास है, अब लोकतंत्र चलाए या मिलिट्री पावर चलाए, फिर ये कह देंगे हमें सूट नहीं कर रहा मिलिट्री, माफ कीजिएगा लोकतंत्र, हमें मिलिट्री सूट कर रहा है, हमें ये फ्रूट्स दे रहा है, भारत को लोकतंत्र फ्रूट्स दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर लास्ट रिएक्शन में कुणाल सर का चाहूंगी। कुणाल सर, अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है ये जरा आप बता दीजिए हुसैन जावेद जी को एक लाइन में। कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर पावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास हमने वक्त मेरे पास बस इतना ही था, एक फ्रेम भी जा चुका है कुणाल जी का। बहरहाल देखिए, पाकिस्तान पर ये डिस्कशन बहुत लंबी है क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि दो धड़ों में पाकिस्तान डिवाइड हो रहा है। एक धड़ा आवाम के साथ है जो इमरान खान के साथ है, और एक तरफ मुनीर और शहबाज आर्मी है, वो लगातार इस बात को लेकर टारगेट कर रही है कि कैसे देश में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान पावर बूस्ट के साथ आगे ना बढ़ जाए और आवाम उस तहत रोड पर जो सड़कों पर आ रही है वो कहीं ना कहीं आगे ना चीज़ बढ़ जाए, जो कि खतरे की घंटी है शहबाज शरीफ के लिए, उनके मुनीर साहब के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और ऐसे में पाकिस्तान में इसी को लेकर के सियासी भूचाल भी आ चुका है। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।